नील, दयावंती पुलिस स्टेशन आई थी। हाँ, तो इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे भी उस लड़की से बात करनी। नहीं अवनी, मुझे मेरा काम करने दो प्लीज। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं पे रोकोगी। मैं अभी तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता यार। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कह दिया ना, इसलिए। बस बोल दिया तो बोल दिया। मुझे मेरे तरीके से केस सॉल्व करने दो प्लीज। नील, ये बदला मेरा है और मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। जरा सोचो यार, अगर बेबे देखेंगी तो क्या सोचेंगी? उनकी नई बहू उनके पोते की बात ही नहीं सुनती। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ आकर ही रहूंगी। हथकड़ी दो। नहीं। हथकड़ी दो यहाँ पे। नहीं, पहले तुम बोलो कि मुझे लेके चलोगे। मैंने कहा ना यहाँ दूर। मैं नहीं दूंगी। फाइन, रखो अपने पास। नील, लेकिन मेरी बात तो सुन। नील, 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 मेरा हाथ खोलो वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ? मगर सोच, ऐसे तुम्हें बेबे हथकड़ी में देख के क्या सोचेंगे यार? उनका जवान पोता अपनी नई बहू को ऐसे बिस्तर पर, you know what I mean। देखो नील, मुझे सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुबारक हो, इसका मतलब तुम भी नॉर्मल हो। क्योंकि जो सिचुएशन हमारी जिंदगी में इस वक्त चल रही है, उस सिचुएशन में कोई भी कैसे नॉर्मल हो सकता है यार? लिसन, भरोसा रखो मुझ पे। तुम यहाँ लाइक अ गुड वाइफ ही घर पे रहो, मैं बाहर जा। नील, इसे खोलो प्लीज। नील, नील, नील। ये अली को क्या हुआ है? अली, क्या हुआ? तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? Is everything fine? All good. अनन्या कैसी है? अब समझ आया कि तुम्हें इतना परेशान कौन कर रहा है। खैर छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते। मुझे पता है अली, तुम उस अनन्या की वजह से ही परेशान, पर किस बात पे मुझे पता लगाना होगा। इसीलिए तो दादी ने मुझे यहाँ भेजा है। इसकी जमानत के लिए हम इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आता होता तो हम यहाँ नहीं होते। इनकी जमानत तो हो चुकी है। किसने दी जमानत? ये देखिए। नीला पारिक। इससे ज्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। प्लीज अभी आप जाइए यहाँ से। आप बैठिए, मैं रिक्शा लेके आता हूँ। मैंने सुना रिया का भाई आ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसका भाई भी है। अमोल आपका पोता है ना, ऐसे कैसे उसके खिलाफ में मुंह खोल सकती थी? अमोल की गलती की माफी आप मांग लेंगी तो उससे अपनी गलती का एहसास कैसे होगा? वो कैसे सुधरेगा? तो नीचे नहीं है, ऐसी क्या बात हो गई? वो बेबी मैं मोमो बकरी, चल देखे। तू नाश्ता खाने नीचे क्यों नहीं आई? या फिर तू वो अलग बैठकर खाने वाली बहुओं में से? बोल। अच्छा, तो आज तू अलग बैठकर खाएगी, फिर अपना खाना अलग पकाएगी और उसके बाद मेरे पोते को लेकर अलग हो जाएगी। नहीं बेबे, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर नीचे क्यों नहीं आई? मैं अभी उठी ना बेबे, और ये सब समेट रही थी, इसीलिए। ओह, तुझे पता है तू ना अव्वल नंबर से पास हुई है। जो व्रत तूने रखा था ना, पूरे विधि विधान से तूने उसकी पूजा की थी। मैं बहुत खुश हूं सच्ची, और इसलिए तुझे इनाम तो मिलना चाहिए।
मैं सोच रही हूँ मैं तुझे अपने हाथों से नाश्ता बनाकर खिलाऊं। क्या खाएगी? बेबे मूसली। म्यूसली? बस चल ठीक है, म्यूसली से। इसका मतलब जो लड़की हमारे साथ रह रही थी वो। एक मिनट आंटी जी, आप ऐसे बिना सोचे समझे दादी जी को कैसे ब्लेम लगा सकती हैं? देकर चलना नहीं है। सच बताऊं तो मैं ये सब अमोल की भलाई के लिए कर रही हूँ। आखिर वो भी तो मेरा भाई जैसे ही है। वो लड़की जिसने नील से शादी की वो असल में अवनी। सॉरी सॉरी, अवनी जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? माँ कहाँ है? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो अवनी नहीं हो सकती। तू तो मर गई थी, मैंने मारा था तुझे। पाप तब तक नहीं मरता दयावंती जब तक इंसाफ ना हो। वो जिंदा रहता है खौफ बनके। देखो जिंदा हूँ मैं, तुम्हारी लाचारगी बनके, तुम्हारी बेचारगी बनके दयावंती मेहता, अनन्या वर्मा बनके इतने दिनों से तुम्हारे नाक के नीचे ये सारे खेल खेलती आ रही हूँ। और तुम्हें तो पता भी नहीं चला। मैं तुम्हारा घिनौना चेहरा सबके सामने लाऊंगी दयावंती। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मान लो दयावंती मेहता, जिस दिन से मैंने तुम्हारी जिंदगी में कदम रखा उसी दिन से तुम्हारी हार शुरू हो चुकी। अरे सड़क पे आ गई हो तुम, देख लो। माँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? चेतन, वो लड़की। माँ मेरी बात सुनिए माँ, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन नीला घर पे आई थी और अनन्या की माँ बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैं कुछ दिन पहले मुझे अमोल ने बताया। अनन्या की मम्मा पापा के साथ दुल्हन की ड्रेस में क्या कर रही है? क्या बोल रहा है, क्या बकवास करे जा रहा है तू? मैंने इनको किडनैप किया था और इन्होंने मुझे धमकी दी थी किसी को पता ना चले कि अनन्या इनकी बेटी है। अनिल, कुछ जरूरी काम था, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ बोलना, अपने के लिए तो मैं कुछ भी करने को थे। अली, अगर दयावंती को असली अनन्या के बारे में पता लग गया तो अवनी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये किससे बात कर रहा है? क्या प्लानिंग चल रही है? मुझे ये पता करना होगा। अगर मैं तुम्हें असली अनन्या के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्या तुम उसके बारे में पता लगा सकते हो? ऑफ कोर्स। तू एक मिनट रुक। अनिल बता। हाउस नंबर 11, सेवकराम रोड, एल्फिंस्टन। ओके। तू श्योर है कि यही लड़की अनन्या वर्मा है? हाँ अली, ये लड़की वही अनन्या वर्मा है जिसका नाम अवनी यूज कर रही थी। प्लीज अली, हमें इस लड़की तक दयावंती मेहता से पहले पहुंचना है। डू समथिंग अबाउट इट।
काम हो जाएगा। ग्रेट, थैंक्स। सॉरी ओली, मैंने तुझसे झूठ बोला कि मुझे उस लड़की के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम दोनों की बात कहीं रिया ना सुन ले। उस पुलिस वाले का हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे को अरेस्ट करता है? उसको पता भी है मैं कौन है? प्लीज तुम शांत हो जाओ। अरे मैडम, अनन्या है मैं, अनन्या वर्मा। मतलब केतन सही कह रहा था कि अवनी जिंदा है, क्योंकि अनन्या तो ये लड़की है। देखो, तुम असली अनन्या हो ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब तक उसका मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसे तुम्हारे नाम की जरूरत है। लेकिन एकदम थक गई है मैं मैडम, मेरे को मेरा नाम वापस मांगता है बस। रियली माँ, आपको अनन्या मिल गई? हाँ मिल गई। किसी और को मिले उससे पहले मुझे मिल गई। थैंक गॉड। और यहाँ मेरे हाथों में ये हथकड़ी लगी हुई है। हथकड़ी क्यों? हाँ माँ, नील ने मुझे हथकड़ी पहना दी है और मुझे बस 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 अवनी, भले हमारा रिश्ता सहेलियों जैसा है, पर ये मत बोलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सब डिटेल्स मैं नहीं सुन सकती, ये हथकड़ी एंड ऑल, प्लीज। हाँ आप भी ना, आप और नीला दोनों एक ही जैसे हो। एक जैसे तो होंगे ना, साथ में मिलकर दोनों काम जो कर रहे हैं एक टीम की तरह। आप दोनों को ही बधाई। अब पहले मुझे ये बताओ कि इस हथकड़ी का क्या करूं मैं, कैसे खोलूं? बेबे आ जाएंगे किसी भी वक्त। पता है माँ, बदला लेने के लिए मैंने इतना खतरा मोल लिया, मुझे डर नहीं लगा जितना कि अब लग रहा है। जो लड़की आज तक दयावंती मेहता से नहीं डरी, आज उससे अपनी सास से डर लग रहा है। अपनी मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा मुझे। मैंने भी नहीं। पर माँ, बात तो ये भी है ना कि दयावंती की लड़ाई में आप और नील दोनों मेरे साथ थे, और यहाँ इस नाश्ते की लड़ाई में तो मैं अकेली लड़ रही हूँ ना। ठीक है बाबा, जाओ मैनेज कर लो सब कुछ। बाय माँ। सर, वो मैं आपको बताना भूल गया था, भाभी का फोन आया था। शायद कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन बोलते बोलते चुप हो गए। आई थिंक वो आपसे बात करना चाहते थे। मैं तो भूल गया, मैंने उसे हथकड़ी लगाई थी। बेबे मेरे लिए कितनी मेहनत से मूसली बना रही होंगी, मैं यहाँ इन हथकड़ियों के साथ कैसे खाऊंगी? रब्बा, तू ठीक तो है ना? इतनी गर्मी में कंबल लेकर कहीं बुखार उखार तो नहीं चढ़ा हुआ? तो माथा तो ठंडा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेबी। वो एसी, नील एसी थोड़ा स्ट्रॉन्ग चलाते हैं ना, तो मुझे ठंड लग रही थी। That's the thing. और डोंट वरी, तुम्हें कंबल ओढ़ना है तो कंबल ओढ़ो, स्वेटर पहनना तो स्वेटर पहनो, मफलर डाल दो, हाथ में वो जो होते हैं ना उनके ग्लव्स वो पहन लो, अरे टोपी तक पहन लो। लेकिन एक काम जरूर करो, ये जो मूसली है ना, ये स्पेशल रेसिपी है बेबी की, ये जरूर खाओ तुम। अपने हाथ से कैसे खाऊं अब मैं? देख देख। अब बेबी, मैंने कल व्रत रखा ना? बिल्कुल। तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अरे दिल खोल के मांग। क्या आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगी? मुझे मायके की बहुत याद आ रही थी। अरे वाह, क्यों नहीं खिलाऊंगी पुत्र, बिल्कुल खिलाऊंगी। इसके लिए आंखों में आंसू लाने की क्या जरूरत है? मैं आज अपने हाथों से अपने बच्चे को खिलाऊंगी। आए हाँ। स्लो मोशन, छेती छेती कर। अंग्रेजी की टांग तोड़ने के सिवाय और कोई काम तेरे से होता नहीं ना? बेबी बस हो रहा है ना। मैंने नई बहू को नाश्ता कराना है, दोपहर का खाना नहीं। बेबी इट्स एंडिंग ओनली, बस जल्दी एंड कर, नहीं तो तेरा दी एंड कर दूंगी। भी जब से आप आई हैं मेरा दी एंड ही हो गया। कुछ कहा? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रही थी दैट यू गो। जल्दी कमिंग। जी बेबी। नमक मिला
मिलाती हूँ मैं इसमें। वाह बेबी, आपके हाथों में तो जादू है। इसकी रेसिपी मुझे बताएंगे आप? वैसे तो मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी किसी को बताती ही नहीं। वो क्या है ना, कभी किसी ने जरूरत ही नहीं समझी सीखने की। बाय द वे, ये ना मैंने बनाया है। नहीं, अंडर योर गाइडेंस। तू तो बिल्कुल बेफिक्र होके खा, बहुत हेल्दी है ये। तुम तो बड़ी चालाक निकली अनन्या। बेबी को इम्प्रेस करने के लिए नमक से भरी मूसली पूरी चट कर गई। वैसे तेरे घर पे भी तुझे कोई खिलाता होगा ना ऐसे? जी, माँ खिलाती थी। माँ की याद आ गई। आए मेरा बच्चा, पकड़ से आजा, आजा जब भी पाऊं मैं तुझे। मैं भी कौन से तेरी माँ से कम हूँ? किसी दिन बुलाना खाने पे, मैं मिलना चाहती हूँ ना। ला क्या हो गया पुत्र? मीठा थोड़ा ज्यादा लग रहा था, शायद चीनी की गांठ आ गई है। कैसी बातें कर रही हो तुम अनन्या? इतने प्यार से बेबी ने तुम्हारे लिए बनाया है, तो खाओ ना। ये लो खाओ खाओ खाओ। ये लो। इसे मैंने जब चखा था तो बिल्कुल ठीक था। तूने तो कहीं कुछ नहीं किया। ला चखा मुझे। बेबी वो मैं बेबी हथकड़ी। वो अवनी ही है। हमारा शक सही निकला, अनन्या ही अवनी है। दादी ये अवनी कौन है? ये क्या? जरूर टिल्लू ने किया होगा ये। अरे तू कोई चोर डाकू है जो तुझे इस तरह बांध के गया है? दिमाग खराब हो गया उसका। मैं नील के साथ बाहर जाना चाहती थी ना बेबी, और नील बिजी थे, तो मैंने कहा कि मैं अकेले ही जाऊं, तो उन्होंने मुझे बांध दिया। तुझे पता है टिल्लू ना बचपन से ही ऐसा है। जब वो छोटा सा था ना, तो तेरे दादाजी और मुझे दोनों को ना हथकड़ियां पहना देता था और चोर बना देता था, और खुद बन जाता था इंस्पेक्टर। और आज वो सेम खेल बहू के साथ खेल रहा है। वक्त आने पर सब बताऊंगी तुझे, लेकिन अभी तुझे अपनी दादी की मदद करनी होगी। करेगा ना तू? जी दादी। किसी भी हाल में मुझे ये लड़की चाहिए, और उसके लिए तुम सबको मेरी मदद करनी होगी। तुम दोनों ही मेरा सहारा हो। आज इतने सालों बाद दयावंती अवनी से मिलने जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आज भी वो उतनी ही अकेली हो जितनी 15 साल पहले थी। नील ऑफिस में। केतन, तुम नीला पर ध्यान रखना, और रिया तुम फातिमा और अली पर। माँ संभाल के, ये मत भूलिएगा कि अनन्या का पति एक पुलिस वाला है। इसी पुलिस वाले से रिश्ता तो हमारे काम आने वाला है। नील अनन्या की सच्चाई नहीं जानता, और अवनी नील को सच्चाई बताना नहीं चाहेगी। इसी बात का तो हमें फायदा उठाना है।
नहीं बचेगी अवनी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।